इस सफर में आपने हमसफर बनकर मुश्किल राहों को आसान बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना शायराना क्यों बन गया हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन सभी साथियों, अपने यूजर्स, जूरी मेंबर्स और पार्टनर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके साथ की वजह से आज से लगभग 20 दिन पहले शुरू हुआ इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड शो द इंडियन गैजेट अवार्ड्स 2021 आज अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। और आज इस वीडियो में हम सभी विनर्स के नाम अनाउंस करने वाले हैं। अब मैं विनर्स की अनाउंसमेंट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट से रूबरू कराना चाहूंगा। जी हां, लगभग 20 दिन का ये सफर काफी शानदार रहा। इस सफर के दौरान हमारा ये अवार्ड 10 मिलियन की रीच पाने में सफल रहा। इस अवार्ड में हमारे साथ 45 से ज़्यादा जूरी मेंबर्स और 20 से ज़्यादा आईजे पार्टनर्स जुड़े। इसके साथ साथ हमें आपका भी भरपूर साथ मिला और यही वजह है कि हम 30 डिवाइस कैटेगरी और 4 यूज़र कैटेगरीज में विनर्स ढूंढने में कामयाब रहे। और एक बार फिर से मैं अपने सभी साथियों, अपने सभी जूरी मेंबर्स और पार्टनर्स को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो चलिए अब बिना किसी देर के विनर्स के नाम जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोबाइल कैटेगरी से। इसमें 12 अवार्ड शामिल थे। इसके अंदर बजट फोन से लेकर बेस्ट कैमरा और बेस्ट फोन ऑफ द ईयर शामिल था। पहला अवार्ड है बेस्ट फोन ऑफ द ईयर 2021 अंडर 10,000 रुपीज। और आपको बता दूं कि यहाँ पे विनर्स में टाई होता है। Realme Narzo 30A और Infinix Hot 11 जॉइंट विनर्स के तौर पर आगे निकल गए। अगला अवार्ड है बेस्ट फोन ऑफ 2021 अंडर 20,000 रुपीज और इसमें रनर अप रहा Poco X3 Pro, जबकि विनर का खिताब मिला Redmi Note 10 Pro Max को। तीसरा अवार्ड है बेस्ट फोन ऑफ 2021 अंडर रुपीज 30,000 और इसका रनर अप रहा Xiaomi Mi 11X। डेफिनेटली ये फोन इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट फोन साबित होता है, लेकिन इसमें विनर का खिताब मिला OnePlus Nord 2 को, जो कि अपने बेहतरीन UI की वजह से Mi 11X पर भारी पड़ गया। हमने इसमें बेस्ट फोन ऑफ 2021 अंडर रुपीज 50,000 भी एक अवार्ड रखा था, जिसमें विनर जो है वो Vivo X70 Pro साबित हुआ। आप देख सकते हैं कि सभी फोन को पछाड़कर Vivo यहां पर बाजी मार गया है और रनर अप की कुर्सी मिली OnePlus 9 को। बेस्ट फोन ऑफ 2021 प्रीमियम कैटेगरी की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे आप खुद ही समझ जाएंगे कि विनर कौन है। इसका विनर है Apple iPhone 13 Pro Max, जिसमें रनर अप रहा Samsung Galaxy Z Fold 3। भले ही सैमसंग का डिजाइन बेहद ही शानदार रहा हो, लेकिन प्रीमियम कैटेगरी में जूरी ने Apple iPhone 13 Pro Max को ही विनर चुना है। सेल्फी के लिए भी हमने इसमें अवार्ड रखा था, जिसमें बेस्ट सेल्फी फोन ऑफ 2021 मेन स्ट्रीम में विनर की गद्दी जीती Redmi Note 10 Pro Max ने, जबकि रनर अप रहा iQOO Z3। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट सेल्फी फोन ऑफ 2021 प्रीमियम कैटेगरी और इस अवार्ड में Apple iPhone 13 Pro Max Vivo X70 Pro Plus पर भारी पड़ गया। जी हाँ, देख सकते हैं कि रनर अप रहा Vivo X70 Pro Plus और विनर का खिताब मिला Apple iPhone 13 Pro Max को। बेस्ट कैमरा फोन ऑफ 2021 के विनर्स की अगर हम बात करेंगे तो मेन स्ट्रीम में Redmi Note 10 Pro Max टॉप पर रहा और ये विनर बन गया, जबकि Samsung Galaxy A22 5G सेकेंड नंबर पे आया। वहीं प्रीमियम कैटेगरी की बात करेंगे तो एक बार फिर से Vivo X70 Pro Plus और Apple iPhone 13 Pro Max में टक्कर थी, जिसमें रनर अप रहा Vivo X70 Pro Plus और विनर Apple iPhone 13 Pro Max बन गया। बेस्ट गेमिंग फोन ऑफ 2021 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर टक्कर बहुत ही जबरदस्त थी, क्योंकि जितने भी फोन्स थे सभी गेमिंग के मामले में काफी सॉलिड साबित होते थे, लेकिन विनर्स हमने चूज कर ही लिए और मेन स्ट्रीम में विनर रहा Poco X3 Pro, जबकि इसका रनर अप बना iQOO Z3। वहीं प्रीमियम कैटेगरी की बात करेंगे तो Asus ROG Phone 5 यहाँ पे विनर बन गया, जबकि Apple iPhone 13 Pro Max Asus से पीछे रह गया और ये फोन रनर अप बना। मोबाइल कैटेगरी में आखिरी अवार्ड है बेस्ट फोन ऑफ 2021 ओवरऑल और ये अवार्ड बेहद ही खास था, क्योंकि जिस फोन को ये मिलता उस फोन के 2-4 चांद लग जाते और इसमें रनर अप रहा Redmi Note 10 Pro Max, जबकि विनर का खिताब मिला Apple iPhone 13 को। जी हां, आप देख सकते हैं कि कई सारे अवार्ड्स में Apple iPhone टॉप पे रहा है। मोबाइल कैटेगरी के बाद अब हम टैबलेट अवार्ड्स की ओर रुख करते हैं। जी हां, साल 2021 को देखकर आप कह सकते हैं कि टैबलेट मार्केट एक बार फिर से आसमान छूने लगी है। जहां पहले सिर्फ एप्पल और सैमसंग के टैबलेट ही देखे जाते थे, तो वहीं अब रियलमी और नोकिया जैसे ब्रांड्स भी मार्केट में उतर आए हैं और टफ कंपटीशन दे रहे हैं। और इसमें हमने 2 अवार्ड्स रखे थे। पहला है बेस्ट टैबलेट ऑफ 2021 मेन स्ट्रीम, जिसमें रियलमी पैड विजेता बन गया और लेनोवो टैब K10 रनर अप की कुर्सी पाने में सफल रहा। जबकि दूसरा अवार्ड जो है वो है बेस्ट टैबलेट ऑफ 2021 प्रीमियम कैटेगरी और इसमें
एप्पल के ही दोनों प्रोडक्ट शामिल हुए। एप्पल आईपैड प्रो 12.9 इंच M1 टॉप पर रहा और एप्पल आईपैड मिनी 6th Gen रनर अप बना। मोबाइल और टैबलेट कैटेगरी के हीरो तो हमने चुन लिए, लेकिन अब बारी आती है एक ऐसे एलिमेंट की जो कि फ़ोन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इस बात की गारंटी देता है कि फ़ोन में गेमिंग बहुत ही अच्छी चलेगी और कैमरा आउटपुट भी आपको शानदार मिलेगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम मोबाइल SoC की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमने कैटेगरी रखी थी वो है बेस्ट मोबाइल SoC ऑफ 2021 मेन स्ट्रीम, जिसमें Qualcomm Snapdragon 860 विनर बन गया और Qualcomm Snapdragon 768G रनर अप का खिताब जीतने में सफल रहा। वहीं दूसरा अवार्ड था बेस्ट मोबाइल SoC ऑफ 2021 प्रीमियम कैटेगरी, जिसमें Qualcomm Snapdragon 888 प्लस प्रोसेसर रनर अप बना। इसको पीछे किया Apple A15 बायोनिक चिपसेट ने, जो कि विनर बना। और तीसरा अवार्ड था बेस्ट मोबाइल SoC ब्रांड ऑफ 2021, जिसमें Qualcomm को पछाड़कर MediaTek टॉप पर आ गया और Qualcomm रनर अप बन के रह गया। गैजेट इंडस्ट्री में साल 2021 में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला। इस साल मोबाइल से ज़्यादा चर्चा वेरेबल्स की रही। आप देख सकते हैं कि महंगे TWS अब कम बजट में आने लग गए और लोगों ने इन्हें खूब खरीदा। इंडियन गैजेट अवार्ड्स 2021 में हमारी अगली कैटेगरी वेरेबल्स की ही है, जिसमें पहला अवार्ड है बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स ऑफ 2021 मेन स्ट्रीम और इसका विनर बना Realme Buds Air 2, जबकि रनर अप की कुर्सी Jabra Elite 2 के हाथ आई। वहीं बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स ऑफ 2021 प्रीमियम सेगमेंट की बात करेंगे तो इसमें एक नहीं बल्कि दो शानदार विनर्स रहे, इंक्लूडिंग Apple AirPods 3 और Oppo Enco X। वेरेबल सेगमेंट में हमारा तीसरा अवार्ड था बेस्ट वेरेबल ऑफ 2021 मेन स्ट्रीम, जिसमें मी स्मार्ट बैंड 6 विनर बना और Huawei बैंड 6 को रनर अप का खिताब मिला। जबकि हम बात करेंगे वेरेबल कैटेगरी में लास्ट अवार्ड की, यानी बेस्ट वेरेबल ऑफ 2021 प्रीमियम सेगमेंट की, तो इसमें Apple Watch सीरीज 7 टॉप पर रही। जी हाँ, ये सीरीज विनर बन गई और Samsung Galaxy Watch 4 क्लासिक को रनर अप का खिताब मिला। अगर आप गौर करेंगे तो पिछले कुछ सालों में लोग स्मार्टफोन्स ही नहीं बल्कि स्मार्ट टीवीज़ की ओर भी काफ़ी आकर्षित होने लगे हैं। हर कोई चाहता है कि उनके घर में एक ऐसा टीवी हो जिसमें वो अपने ऑनलाइन कंटेंट को अच्छे से एंजॉय कर सके। आप देख सकते हैं कि आज भारतीय बाजार में 40 से 50 हज़ार की रेंज में आपको 75 इंच तक के टेलीविजन मिल जाते हैं। इस साल भले ही Realme और Xiaomi जैसे ब्रांड्स ने बेहतरीन टीवीज़ लॉन्च किए, लेकिन जूरी के अवार्ड्स को देखकर लगता है कि सैमसंग, सोनी और LG जैसे ब्रांड्स को पीछे छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इस कैटेगरी में हमने दो अवार्ड रखे थे। पहला है बेस्ट टीवी ऑफ 2021 मेन स्ट्रीम, जिसमें सैमसंग का AUE 70 क्रिस्टल 4K 43 इंच टीवी टॉप पर रहा और इसमें रनर अप की कुर्सी मिली हाईसेंस 43A6GE 4K टीवी 43 इंच को। वहीं दूसरा अवार्ड है बेस्ट टीवी ऑफ 2021 प्रीमियम कैटेगरी, जिसमें सैमसंग द फ्रेम सीरीज 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट QLED टीवी 55 इंच को विनर की कुर्सी मिली और रनर अप का खिताब मिला LG C1 65 इंच को। एक बार मैं एक पार्टी में गया था जहाँ पे सभी लोग पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन सबके पीठ पर एक बैग लटका हुआ था, जिसको देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि लोग वर्क फ्रॉम होम के चलते 24 घंटे प्रोएक्टिव रहने लगे हैं और इनको प्रोएक्टिव रखने का काम करता है स्मार्ट और हल्का बट पावरफुल लैपटॉप। जी हाँ, हमारी अगली कैटेगरी यही है जिसमें हमने 4 अवार्ड्स रखे हैं और पहला अवार्ड है बेस्ट लैपटॉप ऑफ 2021 मेन स्ट्रीम, जिसमें रनर अप बना Asus VivoBook K15 OLED। इसका मॉडल है K513EA L301TS, जबकि विनर का खिताब मिला मी नोटबुक प्रो को। लैपटॉप कैटेगरी में अगला अवार्ड था बेस्ट लैपटॉप ऑफ 2021 प्रीमियम कैटेगरी, जिसमें एप्पल मैकबुक प्रो 16 इंच विनर बना और डेल XPS 15 9510 रनर अप रहा। इसके अलावा हमने बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ऑफ 2021 के लिए भी 2 अवार्ड्स रखे थे, मेन स्ट्रीम और प्रीमियम कैटेगरी। मेन स्ट्रीम में विनर बना Asus Zephyrus G14, जिसका मॉडल है GA401QH HZ076TS, जबकि रनर अप बना Asus TUF F15, जिसका मॉडल है FXY16PM HN156TS। इसके अलावा अगर हम बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ऑफ 2021 प्रीमियम सेगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे जूरी ने एक नहीं बल्कि 2 विनर्स चूज किए, जिनमें Asus ROG Strix Scar 15 और Lenovo Legion 5 Pro शामिल थे। इस साल हमने लैपटॉप को पावरफुल बनाने वाले SoC का भी पूरा ध्यान रखा है,
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिल्म में हीरो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन और डायरेक्टर अच्छे ना हो तो फिल्म कामयाब नहीं हो पाती। और मदरबोर्ड किसी भी डिवाइस के लिए डायरेक्टर का काम करता है, और यही वजह है कि हमने अपने इस अवार्ड में SoC के लिए भी 2 अवार्ड कैटेगरीज रखी हैं, जिसमें पहली है बेस्ट लैपटॉप CPU ऑफ 2021 मेन स्ट्रीम, और इसमें विनर बना AMD Ryzen 5 5500U, जबकि इसमें रनर अप रहा Intel Core i5 11300H। वहीं प्रीमियम कैटेगरी में विनर बना Apple M1 Max और रनर अप का खिताब मिला Intel Core i9 11900H को। तो दोस्तों, जूरी कैटेगरी में हम आखिरी अवार्ड की ओर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि साल भर कई दमदार गैजेट्स लॉन्च होते हैं जिनमें आपको दमदार स्पेसिफिकेशन और फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गैजेट होते हैं जो कि अपनी इनोवेशन की वजह से माने जाते हैं, और हमारा आखिरी और अगला अवार्ड यही है, यानी मोस्ट इनोवेटिव गैजेट ऑफ 2021। और इसमें बट ऑब्वियस सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 विनर बन गया, जबकि रनर अप भी सैमसंग का ही फ़ोन रहा। जी हाँ, गैलेक्सी Z Flip 3 को रनर अप की कुर्सी मिली। अब जूरी अवार्ड का सेक्शन खत्म हो चुका है और अब बारी आती है यूज़र अवार्ड्स की। जी हाँ, यहाँ पे यूज़र्स ने अपना हीरो चुना। हमने इसमें 4 अवार्ड्स रखे थे, जिसमें पहला अवार्ड था मोस्ट पॉपुलर फ़ोन ऑफ 2021 यूज़र्स चॉइस, जिसमें एप्पल iPhone 13 बाजी मार गया और Redmi Note 10 Pro Max रनर अप की कुर्सी पाने में सक्सेसफुल रहा। आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन्स अलग अलग रेंज के हैं, पर फिर भी Xiaomi का ये फ़ोन सेकंड नंबर पे रहने में सक्षम रहा। अगला अवार्ड है मोस्ट लव्ड स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ 2021 यूज़र्स चॉइस। इसमें सैमसंग टॉप पर रहा और Xiaomi को रनर अप की कुर्सी मिली। वहीं मोस्ट लव्ड चिपसेट ब्रांड ऑफ 2021 यूज़र्स चॉइस में इंटेल टॉप पे रहा और Qualcomm रनर अप की कुर्सी पाने में सक्सेसफुल रहा। जबकि बात करेंगे मोस्ट इनोवेटिव गैजेट ऑफ 2021 यूज़र्स चॉइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र की चॉइस और जूरी की चॉइस एकदम मिलती है। यूज़र ने भी सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 को विनर बनाया और Z Flip 3 को रनर अप। तो दोस्तों, इसी के साथ इंडियन गैजेट अवार्ड्स 2021 का अंत होता है। हम साल 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस साल हम और भी बेहतरीन और भी ज़्यादा बड़ा अवार्ड लेकर आएंगे, क्योंकि इस साल में आपको बेहद ही शानदार डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साल के शुरुआत में ही सैमसंग, वीवो, Xiaomi और iQOO जैसे ब्रांड्स की कुछ झलक हम देख चुके हैं। बट एनीवे, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह ये आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।